हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने से पहले हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट जानते हैं कि किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना मोमेंट लग रहा है। तो वो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, उस पॉइंट के, एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और वो फोर्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट। देखिए, तो मोमेंट ऑफ फोर्स को F लिख दिए एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को x लिख दिए, जो डिस्टेंस है उसे x लिख दिए हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, जो ये चीज जो हुआ इसे कहते हैं हम लोग फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है। अब क्या है, अब जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स है, अगर इसे हम लोग दोबारा उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तब जो हमारा टर्म आएगा, मतलब कि ऐसे कर दीजिए, F इंटू एक्स कर देंगे, तो ये जो हमारा टर्म आएगा एफ एक्स स्क्वायर, इसी को हम लोग कहेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स। और जो सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि हम लोग कर क्या रहे हैं। पहले मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है वो जान लिए। अब मोमेंट ऑफ फोर्स में जब उसी डिस्टेंस, जो एक्स डिस्टेंस था, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अगर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ फोर्स में, तो सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स मिलता है। और इसी सेकंड मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग दूसरे शब्द में क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ने तो फोर्स लेकर हम लोग फोर्स लेकर चल रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, या एरिया और मास को हम लोग मानकर किसी भी फिगर, किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो आप हम लोग को क्या पढ़ना है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग क्या चीज से लेकर चलेंगे, एरिया से लेकर चलेंगे। तो अब इसे आगे देखते हैं कैसे कैसे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानेंगे। इसमें हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जानेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानेंगे। तो ये सब देखिए, आगे देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन देख लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI, इसको ऐसे करके लिखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन, विजुअल सेक्शंस अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा डेफिनेशन, इसे अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन फिगर बनाते हैं। कुछ इस तरह का कुछ फिगर है, ठीक है, इस तरह का कुछ फिगर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, छोटा छोटा एरिया, ऐसे 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 कहीं भी एरिया ले लेते हैं। मान लीजिए इसे A1 मान लीजिए, इसे A2 मान लीजिए, और इसे A3 मान लीजिए। ये छोटे छोटे एरिया है। आइडिया हम लोग का ये होगा कि एक एक के लिए निकालेंगे, फिर मतलब समेशन करेंगे ना, इस एरिया को वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इस एरिया वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, इस एरिया वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, और वैसे ही सब छोटे 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 करके अगर समेशन करेंगे तो क्या हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया सारे का मिल जाएगा एक साथ। तो वही हम लोग का आइडिया होगा। तो इसे किसी एक्सिस से या किसी लाइन से, जैसे यहाँ पे कोई लाइन है
जैसे ये एक लाइन है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, इसे मान लीजिए R1, इसे मान लीजिए R2 और इसे मान लीजिए R3। तो ये सब डिस्टेंस होगा। तो और हम लोग फॉर्मूला भी जानते हैं एफ एक्स स्क्वायर, तो वही जब एरिया होगा तो जैसे इसके लिए है तो A1 R1 स्क्वायर हो जाएगा, A1 A2 और A3 यहाँ पे क्या है A3, और वैसे ही करके A4 A5 A6 जितना भी आएगा टर्म्स, तो डॉट 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 कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स। और फ्रेंड्स R1 R2 R3 क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, उसी तरह से और जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, एरिया जो भी रहेगा उसके लिए हम लोग दूसरा दूसरा डिस्टेंस ले लेंगे, जैसे R4 R5 R6। तो इस ये क्या है, R1 R2 R3 क्या है, डिस्टेंसेस ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द लाइन अबाउट which moment of inertia is required। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप जानते हो फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A1, जैसे एफ एक्स स्क्वायर है तो A1 R1 स्क्वायर प्लस A2 R2 स्क्वायर प्लस A3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पे अब सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एफ एक्स स्क्वायर होता है, और जब एक छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, एफ एक्स स्क्वायर। और जब पूरे बॉडी के लिए निकालते हैं तो सम ऑफ सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन अबाउट एन एक्सिस, मतलब एक छोटे से एक छोटे से एक छोटे से ऐसे कर करके सबको जोड़ कर जो निकालेंगे उसे कहेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू समेशन ऑफ AR स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं IXX IYY, इन सब को आप समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से कुछ फिगर है एक, ठीक है, इस तरह से कुछ फिगर है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जो कि DA है जिसका एरिया, ठीक, और यहाँ इस लाइन से हमें फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, y मान लीजिए डिस्टेंस है, तो IXX क्या हो जाएगा, IXX क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, समेशन ऑफ DA y इंटू वाई, जो पहले तो एक मोमेंट और उसके बाद सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए जो हम लोग करते थे y मल्टीप्लाई एक बार और करते थे, तो फाइनली क्या हो जाएगा, IXX समेशन DAY स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब जब IYY फाइंड करेंगे IYY, तो उसके लिए क्या करेंगे, समेशन DAX स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, समेशन क्या हो जाएगा, DAX स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन Y स्क्वायर DA, और इसको लिख सकते हो समेशन ऑफ X स्क्वायर DA। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, IXX और IYY फाइंड कर लिए। तो अब जब आप कुछ आगे बढ़ोगे तो आपको पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ना होगा, तो उसको जानने से पहले कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं वो मैं बता देता हूँ। अब फ्रेंड्स इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट जानने का आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होगा फोर्थ पावर ऑफ लेंथ। क्या होगा फ्रेंड्स, फोर्थ
पावर ऑफ लेंथ। वो क्या होता है, जैसे है तो का पावर 4 या मीटर का पावर 4। इस अगर मीटर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मीटर का पावर 4, और नहीं तो में है तो का पावर 4। तो इस तरह से इसका यूनिट होता है, मतलब कि कोई भी लेंथ है उसका लेंथ वाला, जैसे है तो उसका पावर 4 होगा। ठीक है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर आई वाई वाई निकाल रहे हैं, ठीक है, तो डी ए है मतलब एरिया है, और एरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर, जैसे मीटर में रहता है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। और जब डिस्टेंस का बात करेंगे यहाँ से, तो ये डिस्टेंस मीटर है, एक एक डिस्टेंस मीटर में होगा, फिर एक और डिस्टेंस भी होगा जो मीटर में ही होगा, तो वो मीटर स्क्वायर हो गया, और ये ये भी मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मीटर का पावर 4 हो जाएगा। तो वैसे करके आप यूनिट भी देख सकते हो। अब मेन चीज़ जो है वो हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसे समझने के लिए आप ये फिगर देखो। पहले कुछ एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे कोई लेमिना है, 2D बॉडी है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा एरिया डीए ले लिया। ठीक है, और डीए जो है यहाँ से वाई डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे एक और चीज़ आप गौर कीजिए, एक जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो कि एक्स के और वाई के दोनों के परपेंडिकुलर है। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जेड है वो यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, जेड हो गया आर डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस हो गया आर डिस्टेंस पे, एक्स एक्सिस हो गया वाई डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस हो गया एक्स डिस्टेंस पे। तो आप कुछ कुछ पॉइंट देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद वीडियो में पॉज कर देता हूँ और लिख देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, डी ए इज द स्मॉल एलिमेंटल एरिया। डी ए एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया है हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम जेड एक्सिस। जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस जो है ना फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसमें फिगर पेज पे तो मैं बनाकर कैसे ऊपर ऐसे दिखाऊं, तो इसलिए इस तरह से ऐसे मैं बना दिया हूँ, लेकिन ये है ऐसे, और ये आर डिस्टेंस है इस तरह से यहाँ पे। तो फ्रॉम जेड एक्सिस आर, जो आर है जेड एक्सिस से डिस्टेंस डी ए का कितना है आर, और एक्स एंड वाई आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ एलिमेंटल एरिया फ्रॉम वाई एंड एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक्स जो है वाई एक्सिस से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई जो है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इन सब चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of moment of inertia of lamina about the two axes at right angles to each other, ठीक है फ्रेंड्स, and intersecting each other at the point where the perpendicular axis passes through it। इसे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, वही मैंने लिख दिया है जो अभी मैंने बोला। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। आई जेड जेड, आई जेड जेड क्या होगा, आई वाई वाई प्लस आई एक्स एक्स। इसे समझने के लिए मैं इसे प्रूफ करके बताता हूँ, देखिए कैसे होगा। आई जेड जेड क्या होगा फ्रेंड्स, ये बताइए आप। इसे ऐसे लिख सकते हैं आई जेड जेड को, ये समेशन है ना, तो आप इंटीग्रेशन भी तो कर सकते हो, एक्स स्क्वायर डी ए। समेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे को सबको जोड़ देना, और इंटीग्रेशन का ही मतलब क्या होता है कि छोटा 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 जो भी चीज़ है उसको इंटीग्रेट कर देना। तो आई जेड जेड करने का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ
डी ए इंटू आर स्क्वायर। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच जेड एक्सिस और इस छोटे से एलिमेंट डी ए का डिस्टेंस क्या है, आर ही ना है, तो डी ए इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आर स्क्वायर क्या है ये आप गौर कीजिए। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हो जाएगा ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ये ऐसे कर दीजिए, आई जेड जेड इंटीग्रेशन डी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इंटीग्रेशन का आप रूल जानते होंगे कि दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर डी ए, और उसको सबको अलग कर लेंगे तो ऐसे वाई स्क्वायर डी ए। तो आई जेड जेड फाइनली क्या हो गया, आई जेड जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए क्या होता है, आई वाई वाई, आई वाई वाई, और इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए क्या हो जाएगा, एक्स आई एक्स एक्स हो जाएगा। तो वही तो यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है ना कि द मोमेंट ऑफ inertia of a lamina about an axis perpendicular to the plane of lamina is equal to the sum of moment of inertia of lamina about the two axes at right angles to each other। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे। उसके बाद रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैं बता दूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं। ट्रैंगुलर सेक्शन के लिए मैं बता दूंगा कैसे फाइंड करते हैं। तो फ्रेंड्स अब